बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल भी स्किप करने वाला नहीं है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में आपके एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स को लेके जितने भी मसाइल हैं, जितने भी इश्यूज हैं, इंशाल्लाह वो सारे हल हो जाएंगे। तो आपने वीडियो लेक्चर को एंड तक लाजमी देखना है। ये वीडियो लेक्चर एफएससी पार्ट 2 के तमाम स्टूडेंट्स और उन तमाम टीचर्स के लिए है जो बच्चों की परफॉर्मेंस से काफी परेशान है, और बच्चे भी परेशान हैं कि बोर्ड एग्जाम सर पे हैं, अभी तक तैयारी नहीं हो पाई, तो हमने किस तरह से तैयारी करनी है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको गेस्ट पेपर्स भी बताऊंगा, स्टडी प्लान भी बताऊंगा, स्मार्ट वर्क करना भी बताऊंगा, और वो सवाल भी बताऊंगा कि जो इंशाल्लाह इस साल लाजमी आएंगे पेपर में। तो आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। बगैर किसी ताखीर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेपर स्कीम क्या है। अभी तक बहुत से बच्चे पेपर स्कीम को लेके कंफ्यूज हैं कि जी पेपर स्कीम किस तरह की होगी। तो ये अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पेपर स्कीम है। सबसे पहले आप एमसीक्यूज देखें। अब एमसीक्यूज के अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 20, इन 3 चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आना है, और बाकी सारे चैप्टर्स में से 2-2 एमसीक्यू। इसका मतलब यह है कि हमें ज्यादा जो फोकस करना है वो हमें जो है 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, मतलब इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, और जो बाकी दूसरे चैप्टर्स हैं वो भी हमने करने हैं, लेकिन वहां पे चूंकि एमसीक्यू थोड़े हैं, इसीलिए हमारी ज्यादा कोशिश होगी कि उन चैप्टर्स को ज्यादा अच्छी तरह से करें। अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहां से करनी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये देखिए जी, यहां पर मैं आप बच्चों के साथ एक नोट्स शेयर करूंगा जिसके अंदर जो है चैप्टर वाइज टॉपिकल एमसीक्यूज विद आंसर्स, ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये आपके पास टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं विद आंसर्स। तो ये सारी फाइल मैंने जो है एक जो है गूगल ड्राइव के फोल्डर में मैंने बना के अपलोड कर दी है। तो इंशाल्लाह मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस फोल्डर का, जहां से आप ये एमसीक्यूज जो है फाइल डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा जी, अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज का पोर्शन हो गया। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखें 65% एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास, और जो आपके पास 35% है ये कंसेप्चुअल। अब एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन तो आप नोट से कर सकते हो, तो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन कहां से करने हैं, तो इसका मसला मैंने हल किया हुआ है। ये देखें वंस अगेन, यहां पर ये कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स हैं। ये नोट्स भी मैंने उसी गूगल ड्राइव के फोल्डर में जो है वो अपलोड कर दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर क्लिक करें तो ये सारे नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। ओके, तो आपके एमसीक्यू का मसला भी हल हो गया, आपके कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस का मसला भी हल हो गया। ठीक है, अब जनाब हमारे पास जो है पेयरिंग जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है, तो देखें जी, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर चैप्टर नंबर 12, 14 और 21, ये 3 चैप्टर्स, इनमें से 4-4, 13, 16, 17, 18, इनमें से 3-3। इसी तरह 15, 19 और 20, यहां पर 15 में से 4, 19 में से 3 और 20 में से 2। तो ये जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे सर हमें कौन सा चैप्टर स्किप कर देना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ये चैप्टर नंबर 21 इसको आप स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसी तरह आप यहां पर चैप्टर नंबर 17 को स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और इसी तरह आप यहां पर चैप्टर नंबर 20 को स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो आपने बात ये याद रखनी है कि इन 3 चैप्टर्स के अगर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस ना भी करें, तब भी हमारी जो शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद है, जो मिकदार है, वो पूरी हो जाती है, और इंशाल्लाह हमारे नंबर नहीं कटेंगे। ओके, तो ये 3 चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो, ये मेरी तरफ से है। बाकी अगर आप कोई और छोड़ना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि इन 3 चैप्टर्स के आप जो है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस आप बिल्कुल ना करें, कोई इशू नहीं है। अब आगे इसके बाद है जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग। इसको भी लेके काफी स्टूडेंट्स जो है और काफी टीचर्स जो है परेशान है कि इस दफा स्कीम क्या है। तो देखें जी, इस दफा जो स्कीम है वो 12 + 13 का पेयर है, 14 + 15, 16 + 18, 17 + 19 और 20 + 21। ये जो आखिरी 2 आपके पास पेयर हैं ये उन्होंने चेंज किए हैं। पिछले साल पेयरिंग और थी, तो इसलिए बहुत से बच्चे पिछले साल की पेयरिंग और इस साल की पेयरिंग में कंफ्यूज हैं। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि 17 का 19 के साथ है, 20 + 21 इसका पेयर है। अब आपने यहां से ये पहले 3 पेयर लाजमी करने हैं। ये जो आपके पास फर्स्ट 3 पेयर्स है ये आप लाजमी प्रिपेयर करें,
और ये जो पेयर है ये वाला 17 + 19, ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप वैसे अपने समझ लें एक तरह से बैकअप के तौर पे आप रख सकते हो कि खुदा ना खास्ता अगर इन पहले तीनों में से कोई सवाल अनसीन आ जाता है तो आप यहां पर ये कर सकते हो। इसको आप बिल्कुल छोड़ दें, ये आप करें ही ना। चैप्टर नंबर 20, 21 ये आपने लॉन्ग के लिए करना ही नहीं है। ओके, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आगे आ जाए। अब यहां पर मैं आपको एक स्मार्ट स्टडी प्लान दूंगा। मेरी बात बहुत ध्यान से तवज्जो से सुननी है। ये लेक्चर का समझ लें जो ये पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत तवज्जो से सुनना है। अब मैंने आपको सारी पेपर स्कीम सिखा दी, लेकिन अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करके मैक्सिमम नंबर ले सकते हो। तो अब मैं आपको शॉर्ट सिलेबस बताऊंगा कि किन चैप्टर्स पे ज्यादा आपने तवज्जो देनी है ताकि नंबर आपके मैक्सिमम आ सके। तो ये जी हमारे पास चैप्टर्स हैं 12, 13, 14, 15, 16, 18 और 19। तो यहां पर 20, 21 इन चैप्टर्स की इतनी अहमियत नहीं है, तो इसीलिए इनको आप साइड पे करते हैं। आपने इनसे एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको बोला वो आपने यहां से नहीं करने। तो आपने 20 और 21 से सिर्फ एमसीक्यूज कर लेने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपका काम ठीक हो जाएगा। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस आप ये कर लो। मैं बकायदा दलील के साथ ये चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि इन चैप्टर्स को मैंने क्यों अहम कहा है, और अगर आप सिर्फ यही चैप्टर्स कर लें और जो मैं बताऊंगा तो आप कितने नंबर ले सकते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे ये चीज देख के कि कम एफर्ट से इतने ज्यादा नंबर भी आ सकते हैं। तो अब एफर्ट आपने लाजमी करनी है। मैं प्लान दे रहा हूं, आपने एफर्ट करनी है तो प्लान एग्जीक्यूट फिर होगा, ठीक है। तो ये देखें जरा, यहां पर मैंने बहुत डिटेल में जो है ये चैप्टर वाइज मार्क्स एनालिसिस दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 12 देखें, 2 एमसीक्यूज हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। 13 में से जी 1 एमसीक्यू है, 3 शॉर्ट हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी। 14 में से 2 है एमसीक्यू, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग न्यूमेरिकल। 15 2 एमसीक्यू, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग भी है, न्यूमेरिकल भी। 16 में भी ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जो 19 है ये मैंने आपको बोला कि आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब यहां से आप जरा डिटेल देखें तो अगर आप इन चैप्टर्स को, सिर्फ इन चैप्टर्स को, अभी हमने जो है वो 20 और 21 की बात नहीं की यहां पे, लेकिन वो करने जरूर है एमसीक्यू में, ठीक है। इन चैप्टर्स की अहमियत मैं बता रहा हूं, ये जो मैंने भी यहां पर बताए हुए हैं, ठीक है। तो देखें जी, इन चैप्टर्स को अगर आप कर लेते हो शॉर्ट लॉन्ग सारा कुछ, तो देखो 13 एमसीक्यू बनते हैं, 44 शॉर्ट क्वेश्चन वाला आपका सारा पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। ये आप याद रखें। बच्चे अक्सर कहेंगे कि सर आपने तो बहुत कम जो है वो चीजें छुड़वाई हैं। तो भाई शॉर्ट क्वेश्चंस 44 मार्क्स के हैं, ये नंबर पूरे करने बहुत जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ खाली शॉर्ट क्वेश्चन ही कर लो ना और कुछ भी ना करो तो आप फिर भी 50% नंबर ले सकते हो। बात समझ रहे हैं। इस तरह जी लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके तीनों सॉल्व हो जाते हैं, 12 + 13 से, 14 + 15 से, 16 + 18 से। तो ये अब आप नंबर मिलाएं तो कुल मिला के ये बनते हैं 81 मार्क्स 85 में से। ये ड्रीम मार्क्स होते हैं किसी भी सब स्टूडेंट के लिए। 85 पूरे भी आ जाते हैं, ये नहीं कि नहीं आते हैं लोगों के। लेकिन अगर हम सिर्फ इन चैप्टर्स का ये वाला पोर्शन कर लें, ये काम करें, तो आप देख लें। और एक चलें, अब एक बच्चा कहता है जी 81 मार्क्स तो बड़े ज्यादा होते हैं, कोई गलतियां हो सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो सकता है, न्यूमेरिकल मिस्टेक हो सकती है। तो हम कहते हैं कि हमने फिर भी इतना मार्जिन रखा हुआ है कि एक आम बच्चा, एक एवरेज बच्चा जो सिर्फ मेरी बातें सुनकर इन चीजों पे अमल करके करेगा, और अगली बात, बेशक उसने पहले कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अगर वो आज से ही पढ़ना शुरू कर देगा, इन बातों पे अमल करना शुरू कर देगा, तो मैं अभी भी गारंटी देता हूं इंशाल्लाह उस बच्चे के 70 मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे। फिर बाकी जितनी एफर्ट है उतने नंबर है। ओके, तो देखें जी, 21 डे प्लान जो है मैं आपको देता हूं, आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इस प्लान को भी आपने जो है वो देखना है। ये जो फाइल है जो भी जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये फाइल भी मैंने जो है वो उसी जो है वो फोल्डर के अंदर अपलोड की हुई है। तो आप इस फाइल को भी डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक प्लान देता हूं 3 हफ्तों का। अभी आपके पास टाइम भी इतना ही रह गया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से बड़ी दुआ है कि आप 70+ मार्क्स ले जाओगे, ठीक है। अब ये प्लान क्या है, ये वंस अगेन सिर्फ बातों से काम नहीं होना, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। अब मैं चूंकि फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं आपको फिजिक्स का प्लान ही दे सकता हूं, बाकी जो आपके जो है सब्जेक्ट्स हैं उनके प्लान्स आप खुद बना सकते हो। मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया कि आप किस तरह एनालिसिस कर सकते हो, किस तरह से आप अपना प्लान बना सकते हो। तो बाकी प्लान्स आपने जो है वो आपने खुद बनाने हैं। ओके,
तो ये देखें जी, ये आपके पास मैंने एक स्टूडेंट टाइम टेबल बनाया है कि डे 1 में चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपके पास 2 घंटे हैं, ज्यादा टाइम नहीं मैं आपसे लेता। मैं आपसे कहता हूं जी आप रोजाना के जो है 2 से 3 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दे दें, और दिए जा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, बर्डन होता है, सारा कुछ है, लेकिन भाई अगर नंबर लेने हैं, फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो देखें जी, 2 घंटे में आपने इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। नोट्स एमसीक्यू के मैंने आपको दे दिए हैं, और सिर्फ एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन इसके 10 हैं। तो अगर बंदा एक शॉर्ट क्वेश्चन पे 5 मिनट भी लगाए ना, तो आप देख लें कि 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चलो आप ज्यादा टाइम लगा लो बेशक, ठीक है, अगर आप 10 मिनट में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन करते हो तो 10 × 10 कितने होते हैं? 100 मिनट। 2 घंटों में होते हैं 120 मिनट। तो 20 मिनट में आप एमसीक्यू कर सकते हो, आप ज्यादा टाइम भी लगा सकते हो। ये बात नहीं है कि सिर्फ एग्जैक्ट 2 घंटे हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम मैंने बताया है कि आप कहीं ये ना फील करें कि ये टाइम तो बहुत ज्यादा है, इतना टाइम मैं कहां से निकालूंगा, कहां से निकालूंगी। तो इसीलिए 2 घंटों में ये आपका टास्क पूरा हो सकता है, ये जस्टिफाइड है। फिर डे 2 पे आ जाओ, प्रिपेयर कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस, हाफ नंबर ऑफ चैप्टर न्यूमेरिकल्स। ये नहीं कि सारी बैठे कर लो, आधे करो आप। उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग जो है वो रह जाएंगे न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखें, जो बच्चा साथ साथ काम करता है ना, उसके लिए इस प्लान को एग्जीक्यूट करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि उसने साथ साथ पढ़ा हुआ, एफर्ट की हुई है। जिसने अभी पढ़ना शुरू करना है ना, उसको एक दफा अपने दिल को समझाना पड़ेगा कि भाई अब कुछ भी नहीं रहा, अब यही है, अब भी नहीं तो कभी भी नहीं। ओके, तो इसीलिए भाई दिल को समझा के काम करना शुरू करें, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। इसी तरह ये देखें, मैं लंबी बात नहीं करता, ये मैंने तमाम चैप्टर्स के जितने आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबका मैंने डेली वाइज जो है मैंने टास्क बना दिया है। तो आपने इस टास्क को एग्जीक्यूट करना है। जो टास्क हो जाए इसके ऊपर आप टिक लगा दें कि हाँ भाई ये मेरा डेली टास्क हो चुका है। ठीक है, ये आप देखते जाएं, ये 21 डेज का जो है ये मैंने एक टास्क जो है वो आपके लिए बनाया, ये देखें। ठीक है, 21 डेज। तो ये आपके पास एक डिटेल आपके पास आ जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट निकाल के अपने दीवार के ऊपर जो है लगाएं, और जो टास्क आप कर लेते हैं उसको आप टिक लगाओ कि भाई ये मैंने काम कर लिया है। इसके बाद जी इंस्ट्रक्शन यही है भाई कि आप परेशान होना छोड़ दें और आप पढ़ना शुरू कर दें। ये टाइम टेबल को आप जो है स्ट्रिक्टली ओबे करें। ट्राई टू लर्न बाय राइटिंग नोट ओरली, भाई लिख लिख के याद करो, पढ़ने से भूल जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, जब आपने पढ़ना है ना, तो काइंडली अपना मोबाइल फोन जो है ना, वो अपनी मदर को या अपने फादर को या किसी उस बंदे को कि जिससे वापस ना मिले, उसको आप जमा करवाएं। क्योंकि ये जो मोबाइल फोन है भाई, सीधी सी बात है, ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है स्टूडेंट्स के लिए। तो काइंडली इसको अवॉइड करें, अपना अच्छा बैठ के पढ़ें। अ गुड प्रैक्टिस विल लीड यू अ ग्रेट रिजल्ट्स। ठीक है जी, और आपने कोई कॉलेज अकेडमी का टेस्ट स्किप नहीं करना, टेस्ट लाजमी देने हैं, चाहे तैयारी हो या ना हो। तैयारी नहीं होगी तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं, किस किन एरिया को देखना है। तैयारी होगी तो पता चल जाएगा अच्छा भाई मेरी तैयारी इस लेवल की है। Highlight your weak areas after test. Concentrate on your mistakes. Try hard to rectify them. आपका कोई एमसीक्यू गलत हो गया है, बिल फर्जी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर से एक एमसीक्यू गलत हुआ है, तो जाके पोटेंशियोमीटर को दोबारा पढ़ो। आपका जी कोई न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 15 का गलत हो गया है, जाके उसको दोबारा देखो, उसको सोल्व करो। जब तक तुम सोल्व ना कर लो आपको चैन नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूज स्टडी मटेरियल लाइक स्कॉलर फिजिक्स है, कॉलेज फिजिक्स है, और दूसरी अदर कोई हेल्पिंग मटेरियल आपको जो भी मिलता है, मेरे नोट्स हैं, किसी और टीचर के नोट्स हैं, व्हाटएवर जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उससे तैयारी करो। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे नोट्स ही पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तमाम टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अपने अपने नोट्स हैं, कुछ हमने बनाए हैं। तो जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो, जिससे भी आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, आप उन नोट्स को यूज करें। ठीक है, पाकिस्तान में फिजिक्स के बड़े बड़े अच्छे टिचर्स हैं, बड़ा अच्छा काम किया उन लोगों ने, उन सब को जो है हम सलूट करते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी सेहत में, उम्र में, इल्म में बरकत दे, ताकि इसी तरह वो जो है वो स्टूडेंट्स का मोराल बुलंद करते रहें और बच्चों को जो है वो इल्म की रोशनी से आगाही देते रहें। अच्छा जी, अब जनाब अगला इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब मैंने चैप्टर वाइज ये गेस्ट पेपर्स हैं एक तरह से। ठीक है, अच्छा गेस्ट पेपर्स का भी असूल सुन लें। गेस्ट पेपर का मतलब ये नहीं होता कि जो मैंने बता दिए वो 100% आने। ये मेरी वर्किंग है, मेरा एनालिसिस है, मैंने पास पेपर्स को स्टडी किया है, मैंने देखा है कि कौन सा सवाल ज्यादा आ रहा है, तो उस बेस पर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि यार ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी करें। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई जो है वो बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं कोई हस्ती नहीं हूँ, मैं ये नहीं है कि मैंने जो बात कर दी है वही होगी। ये सिर्फ एनालिसिस है, प्योर मैथमेटिक्स है, हमारा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस पर ये मैं गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बनाए थे, मोर देन 90% जो है वो हिट रेट रहा था कि 90% वही चीजें आई थी। तो इंशाल्लाह इस साल भी मेरी यही उम्मीद है, यही नीयत है कि मैं जो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ वो अच्छे तरीके से हो। तो देखें जी, सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 है
इसमें अब ये जो सवाल है आपके सामने, अपनी बुक सामने रख लो, अपनी बुक सामने रखो, उस पर निशान लगाते जाओ कि ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपनी बुक अपने सामने रखो मेरा बेटा, ठीक है। तो देखें ये जो सवाल आ गया आपके पास, ये 20 दफ़ा आ चुका है बोर्ड में कि हाउ कैन 25 विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद ये आपके पास जो दूसरा सवाल है, अ पॉइंट चार्ज क्यू, ये 7 दफ़ा आ चुका है। उसके बाद इस इलेक्ट्रिकली जीरो, ये देखें ये 7 दफ़ा आ चुका है। इस जो ट्रू गॉस लॉ, आप देखें ये 3 दफ़ा। मतलब ये जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, अब ये देखें ये कौन सा सवाल, मतलब ये 20 दफ़ा आ चुका, ये 20 दफ़ा आ चुका। मतलब ये 2 सवालों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। क्लियर है बात। न्यूमेरिकल्स में, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में ये जी आप, ये मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है, तो ये आप कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो। ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है सवाल, ठीक है। ये भी जो है एग्जाम्पल है, ये भी आ सकती है। ये जो है बुक की डेरिवेशन है, ये भी आ सकती है। डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रूफ, ये जी आपकी एग्जांपल है, ये भी आ सकती है। कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका यूनिट बताएं। चैप्टर नंबर 12 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 दफ़ा आ चुका है। गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन ये 4 दफ़ा आ चुकी हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी 2 दफ़ा आया हुआ है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल 6 दफ़ा, मिलीकान 2 दफ़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 दफ़ा जो है 6 दफ़ा आया हुआ है। तो ये अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप कहेंगे सर ये तो आपने इतने लॉन्ग बता दिए भाई, अब ये सारे आए हुए हैं बोर्ड के अंदर, तो सारे ही बताने हैं। अब मैं कहूँ कि नहीं आप सिर्फ ये वाला कर लो, वो ना है, आपने कल को मुझे कहना सर आपने जो बताया था वो तो आया नहीं। तो हम ये बताते हैं कि भाई देखो ये सवाल ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुए, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक्सरसाइज न्यूमेरिकल पे आ जाओ। अब देखो ये जो आपका न्यूमेरिकल है ये 6 दफ़ा है, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपके पास ये जो एग्जाम्पल है 12.4, ये 3 दफ़ा आई है। बाकी सवाल भी आप देख सकते हैं, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो देखो भाई ये वाला सवाल, डू बैंड्स इन अ वायर, ये 10 दफ़ा आ चुका है। वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये देखें ये 11 दफ़ा आ चुका है, ठीक है। अब ये वाला जो ऊपर है ये 4 दफ़ा है। इसके बाद बात करूँ तो ये देखो 14 टाइम्स ये सवाल, जिसके अंदर आपने वो रेजिस्टेंस निकालनी होती है, 484 आती है एक की, और 96.8 ओम आती है। ये सवाल देखेंगे 8 दफ़ा आ चुका है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये 5 दफ़ा आ चुका है। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सवाल देखेंगे 3 दफ़ा आ चुका है। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये आना चाहिए। उसके बाद जनाब ये आप देख सकते हैं सारे सवाल, ठीक है। ये सवाल मेरा पसंदीदा है, डेरिवेशन में देता होता हूँ। ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और आपके पास EMF, वाई पोटेंशियोमीटर इज एक्यूरेट। तो मतलब ये वो सवालात हैं जो अंदर से हैं, जो टीचर्स ने पढ़ाए हुए हैं, जो आपको किसी हद तक आते भी हैं। फिर भी ना भी आए, किसी सवाल का जवाब ना मिल रहा हो, तो आप वो मेरे कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स जो हैं वहाँ से आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी 3 दफ़ा आ चुका, व्हीटस्टोन ब्रिज 3 दफ़ा आ चुका, पोटेंशियोमीटर 3 दफ़ा आ चुका। तो देखें गौर से कि मतलब ये तीनों ही जो हैं ये 3 दफ़ा आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो है वो आपने कर लेने हैं। न्यूमेरिकल देखें जी, ये देखें अब ये जो न्यूमेरिकल है ये वाला, ये 8 दफ़ा आ चुका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं वो तो आप लिख लिख के आपको वैल्यू जुबानी याद होनी चाहिए। इसके बाद जी ये देखें जी, ये आपके पास न्यूमेरिकल 13.7 2 टाइम्स डायग्राम बेस्ड। अब ये बच्चे अक्सर कहते हैं कि डायग्राम वाला सवाल आता नहीं आता, तो भाई आ सकता है, ये देखें आया भी हुआ है। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स देखें आप, ये एग्जाम्पल्स भी इसने दी हुई हैं। देखो ये 5 दफ़ा एग्जाम्पल दी हुई है और ये 6 दफ़ा। तो ये एग्जाम्पल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम्पल आ सकती नहीं आ सकती, तो भाई एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं, ठीक है। इस तरह चैप्टर 14 पे आप चले जाओ। देखो ये आपके पास सवाल 3 दफ़ा आया है। ये देखें जी, ये सवाल 7 दफ़ा आ चुका है। ये सवाल आप देख सकते हो, इन पे निशान लगाओ अपनी बुक के ऊपर जाके, ठीक है। ये सवाल 4 टाइम्स आ चुका है, 8 टाइम्स, ठीक है। तो ये देखें ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, 8 दफ़ा आ चुका है। उसके बाद 22 दफ़ा, ये देखें मतलब चैप्टर नंबर 14 में ये वो सवाल है जो बहुत से टीचर देते हैं और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें ये 8 दफ़ा आ चुका है, 19 दफ़ा, ठीक है। तो इन सवालों को भाई लाजमी तौर पे आपने प्रिपेयर करना है जी। बात करें हम कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो ये आपके सामने है, देखें ये देखें फंक्शन ऑफ ग्रिड इन CRO, यूजेस ऑफ CRO। ये जो लॉरेंस फोर्स वाला भी आता है आपके पास, ये सवाल बहुत दफ़ा आया। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। डिफाइन टेस्ला, डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये अंदर से सवाल है, एक्सरसाइज से हट के, क्योंकि 35% वहाँ से भी आने हैं,
तो इसीलिए ये सवाल आपको सारे आने चाहिए। नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। एम्पेयर लॉ जी देखें इंपॉर्टेंट लॉन्ग 4 दफ़ा आ चुका है। फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, चार्ज टू मास रेशियो, CRO अनएक्सपेक्टेड है, लास्ट ईयर साहिवाल बोर्ड में आया है तो मे भी रिपीट हो सकता है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर अनएक्सपेक्टेड है, ये भी देखें 3 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा गैल्वानोमीटर, पता नहीं क्यों इस बार मेरा दिल कर रहा है कि ये वाला सवाल आ ही ना जाए, गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से आपने देख लेना है, इसके भी चांसेस हैं आने के, ठीक है। उसके बाद जी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्लस एग्जांपल्स, तो देखें जी ये जो सवाल है ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 4 दफ़ा, 14 पॉइंट आई थिंक ये होगा 6 न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी देख लीजिएगा। ये देखें जी एग्जांपल्स, ये एग्जांपल जो है 14.4 ये 3 दफ़ा आ चुकी है एग्जांपल में, इसको आपने लाजमी देखना है। इंडक्शन में आ जाओ जी, ये देखें ये अब 10 दफ़ा सवाल आ चुका है, तो इनके आंसर आपको रटे होने चाहिए। ये देखें ये 20 दफ़ा, मतलब ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 24 दफ़ा ये देखें ये सवाल, तो आपको ये जो मैंने रिकॉर्ड रखा है ये पास्ट पेपर्स का है कि भाई पिछले जितने भी सालों के पास्ट पेपर्स हैं उनमें से कौन सा सवाल जो है वो कितनी दफ़ा आया है, तो ये आपके सामने उसका जो है वो स्टेटस है। उसके बाद ये कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप अपने सामने आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको देख सकते हो, ठीक है। जो चीज़ डिस्कस करनी हो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लॉन्ग देखें, मोशनल EMF 3 दफ़ा, फेराडे लॉ 4 दफ़ा, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर 9 दफ़ा, ठीक है। AC जनरेटर 5 दफ़ा। इसी तरह इसमें एक और ऐड कर लें ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग है ट्रांसफार्मर, ये भी आ सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सवाल जो है मुझे वाइब्स आ रही हैं इसकी भी, कि ये सवाल भी किसी न किसी तरीके से पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। इसके बाद जनाब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स की जानिब। तो ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, इनको ज़रा निशान लगा लें आप, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो ये वाला सवाल 2 दफ़ा आया है, मतलब बाकी भी आए हैं, ये नहीं कि बाकी नहीं आए, तो इन सवालों को अच्छी तरह देख लेना है। चैप्टर 15 में ना सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और उसके अलावा वो जो AC जनरेटर के 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो ट्रांसफार्मर का लास्ट न्यूमेरिकल ये लाजमी कीजिएगा, ठीक है। इनके आने के चांसेस होते हैं कि ये आ सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा मसला, ये ज़रा बात ध्यान से सुननी है। बच्चे कहते हैं सर बताएं लॉन्ग किस में से आएगा और न्यूमेरिकल किस में से आएगा, तो फिजिक्स में ये कंफर्म नहीं होता भाई। फिजिक्स का कोई भी टीचर अगर आपको ये कहना कि ये लॉन्ग इस चैप्टर में से आएगा, न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आएगा, तो वो सही बात नहीं कर रहे भाई, वो भाई साहब जो है वो सही बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये फिजिक्स में पता ही नहीं होता किसी को। तो क्या पता चैप्टर 12 में से लॉन्ग आ जाए, क्या पता चैप्टर 12 में से न्यूमेरिकल आ जाए, तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस हवाले से। केमिस्ट्री में पता होता है लेकिन फिजिक्स में नहीं पता होता, ठीक है। इस तरह बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पता होता है कि किस में से क्या आना है, किस में से क्या नहीं आना, लेकिन फिजिक्स की जो पेयरिंग है ना उसमें ये नहीं पता होता कि किस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, किस में से न्यूमेरिकल। तो इसीलिए आपने पहले 6 चैप्टर्स 12, 13, 14, 15, 16, 18 ये आपने लाजमी 6 के 6 चैप्टर्स लॉन्ग और आपने जो है वो न्यूमेरिकल्स के लिए प्रिपेयर करने। अब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है कि कौन से सवाल ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो वो भी आप जाके वीडियो लेक्चर में देख सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। चैप्टर नंबर 16 पे आ जाओ। देखो अब ये सवाल 16 दफ़ा, ये सवाल 9 दफ़ा, ये सवाल 10 दफ़ा, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे गलत करते हैं। ये सवाल 23 दफ़ा, अब देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी तौर पे आना चाहिए आप बच्चों को। उसके बाद ये 6 दफ़ा आ चुका है, ये आई थिंक पिछले साल भी पेपर में आया था, ठीक है। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, ठीक है। ये डेरिवेशन आ सकती है, ठीक है जी। ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट के करैक्टर आ सकते हैं। उसके अलावा 3 फेज़ वाला सवाल आ सकता है कि 3 फेज़ का सिंगल फेज़ के ऊपर बताएं जी क्या इनका जो है वो क्या उसको जो है सबकत हासिल है, ठीक है। इसी तरह जी आप जो है इम्पीडेंस बताएं और ये AC क्यों इस्तेमाल होता है वर्ल्ड वाइड, तो ये आप आंसर्स करें। इंपॉर्टेंट लॉन्ग AC थ्रू कैपेसिटर RLR सर्किट 8 दफ़ा, RLC सीरीज पैरेलल 10 दफ़ा। तो फिर चैप्टर 16 में ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 दफ़ा आ चुका है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूमेरिकल्स में आप देख लें भाईजान, ये जो न्यूमेरिकल है ये 4 दफ़ा आया बुक के ऊपर, इसको आप निशान लगा लो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह जनाब ये जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं इसको भी देखना है। ये न्यूमेरिकल जो है ये 2 दफ़ा आया, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी 2 दफ़ा आया, ठीक है। इस तरह जी ये एग्जाम्पल्स देखें 16.2 ये 2 दफ़ा आ चुकी है। चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर
आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, लॉन्ग, सारा कुछ करना। अब बच्चे ये कहते हैं जी चैप्टर 18 में तो जो है वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डायग्राम वाले हैं, तो भाई वो आ सकते हैं, ये कोई शर्त नहीं होती कि डायग्राम वाला न्यूमेरिकल नहीं आना। वो डायग्राम बनाना टीचर की जिम्मेदारी है, वो उसने कौन सा खुद बनानी है, उसने भी उसको ही बोलना है अपने जो है वो डाटा एंट्री वाले को कि भाई ये डायग्राम बना के दो। तो डायग्राम वाले सवाल आ सकते हैं, ये मैं भी कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, आप मेंटली तौर पर इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। अच्छा, अब ये देखें जी, ये सवाल 3 दफ़ा, ये सवाल 16 दफ़ा। अब देखें ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए लाजमी। ये देखें 12 दफ़ा सवाल आ चुका है, ठीक है, 4 दफ़ा, 8 दफ़ा, 21 दफ़ा, 15। अब आप खुद देख लें कि यार इन सवालों की कितनी अहमियत है चैप्टर नंबर 8 जो है वो 18 में से। तो इन सवालों को अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये वर्चुअल ग्राउंडिंग, ये वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन ये है, ये आपके सामने, ये आप देख सकते हो। ये वाला सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 2 कैरेक्टर लिखो, तो आप इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, ओपन लूप गेन, ये आप लिख सकते हो। रेक्टिफिकेशन 7 दफ़ा जी लॉन्ग आ चुका है। ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर 12 दफ़ा। माय फेवरेट क्वेश्चन, ये सवाल पिछले साल साहिवाल बोर्ड में आया था और यही सवाल फिर स्पेशल एग्जाम में भी आया था। मतलब देखें एक ही लॉन्ग से 2 दफ़ा जो है वो दिया है, ठीक है। तो इसके ज़्यादा होते हैं चांसेस आने के, ठीक है। तो ओपन एस इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये भी आ सकता है, जिसके अंदर डेरिवेशन है, इसको भी देख लीजिएगा आप। इसके बाद जी ये एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, अब जरा गौर से देखो, ये पहला ही न्यूमेरिकल, ये देखो ये 13 दफ़ा आ चुका है। ये न्यूमेरिकल नंबर 18.4, ये दोनों डायग्राम बेस्ड हैं और ये एग्जाम्पल जो है ये 2 दफ़ा आ चुकी। तो ये छोटी सी इसकी एक्सरसाइज है, तो ये चैप्टर 18 लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 19 ये मैंने आपको इसलिए बोला था करने को कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर कंप्लीट हो जाए, आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर रहे ना, ओके, ये इसलिए मैंने कहा है। तो चैप्टर 19 के आपने सिर्फ एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और ये मैंने कुछ एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने जो है वो लाजमी कर लेना है। ये आपके सामने है, अगर इनको अपनी बुक पे निशान लगा लो, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता मूव करवा रहा हूँ, बेशक स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास जो है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल्स भी भाईजान अगर आप करना चाहते हैं वंस अगेन अपनी तसल्ली के लिए, तो ये भाईजान 10 में से 5 न्यूमेरिकल वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा जी ये तीसरा और चौथा ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तीसरा चौथा यहाँ पे नंबर है, वहाँ पर आई थिंक ये सेकंड लास्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल जो दोनों, ठीक है। तो ये ना वहाँ पे नंबरिंग कुछ और, आपने सवाल की स्टेटमेंट देख की नहीं है, ठीक है। नंबर ना गलत निशान लगा लेना, बाद में मुझे कहना सर आपने जो है वो गलती करवा दी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा एक डिटेल लेक्चर कि जिसके अंदर हमने पेयरिंग स्कीम को डिस्कस किया, हमने स्मार्ट स्टडी प्लान को डिस्कस किया, मैंने आपको गेस्ट पेपर बताया, मैंने बताया कौन सा सवाल किन दफ़ा आया, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल। तो ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है। इस वीडियो लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, और कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी ढेरों दुआएं आप बच्चों के लिए हैं कि अल्लाह पाक आपको जो है वो कामयाब करे ज़िंदगी के हर इम्तिहान में, और आप अपने माँ बाप के लिए, मुल्क व कौम के लिए, अपने असातिज़ा के लिए बाइस फ़ख्र हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।